हमारे प्रदेश में हिंदू हृदय सम्राट योगी बाबा की सरकार है, लेकिन आज हजारों हिंदू भाइयों को शमशान की जगह पंचतत्व में विलीन करने की जगह उन्हें कब्रिस्तान मुहैया कराया गया। जो आपने देखा हो कि कफन तक की चोरी की गई। जब मीडिया ने दिखाने का काम किया तो कफन चोरी करने का काम इन्होंने किया कि यहाँ कुछ है ही नहीं। उसके बाद भी अगर अंधभक्तों का आंख का चश्मा न उतरे तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। याद नहीं है आपको? इससे पहले भी सरकार रहा है, झुलनिया पहन के भागे थे, झुलनिया पहन के भागना पड़ा था। और इनको याद रखना चाहिए कि देश में जो है ये वीर और योद्धा से खाली नहीं है। आने वाला समय जो है उस टाइम में तो झुलनिया भी नसीब हो गया था, और यही व्यवहार और यही सब कुछ रहा ना, तो इससे भी बुरा हाल होने वाला है इनका। वो तो सब अरे गोमूत्र बांट रहे हैं, बहुत से अंधभक्तों को तो गोमूत्र भी पिला रहे हैं, अब पी भी रहा है। अब पीने के बाद जब जा रहा है तब बाबा को गलिया रहा है सब। जब तक पिया तब तक ठीक है, जी रहा है तो ठीक है, और जैसे उसके घर से कोई गया तो बाबा गाली सुन रहा है। 70 सालों में पेट्रोल 55 रुपए पहुंचा था, 7 सालों में इस सरकार ने 100 के पार कराया। 70 सालों में डीजल 43 रुपए पहुंचा था, इस 7 सालों में 82 रुपए और 50 रुपए पहुंचाने का काम किया। और 7 साल बेमिसाल की बात करते हैं ये, जबकि 7 साल देश बेहाल, 7 साल जनता बेहाल। बाबा रामदेव जी जो हैं वो योग गुरु के नाम पर पूरे हिंदुस्तान का जो सामान चौनी में मिलने वाला था ना, उसको 100 में बेचने का काम किए। जैसे कहते हैं कि धर्म के नाम पर पैसा कमाना, लोगों के आस्था के नाम से पैसा कमाना, और उसमें ये सफल व्यवसायी साबित हुए। और योग कोई आज का नहीं है, ठीक है, योग को पढ़ाया जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं, योग पढ़ाई हो, स्वस्थ तन होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या बाबा रामदेव को यह अधिकार मिल गया है कि एलोपैथी पे जिस तरीके का उनका सवाल उठता है, उनका कहने का जो तरीका है वो कहाँ तक जायज है? क्या ये सरकार इसलिए कार्रवाई नहीं कर पा रही है कि उनके पास करोड़ों फॉलोअर्स है, या इसलिए कार्रवाई नहीं कर पा रही है क्योंकि उससे कहीं ना कहीं सरकार को भी लाभ है और वो सरकार समर्थक है? अगर मैं कह दूं कि वैक्सीन गलत है तो हम पे मुकदमा दर्ज होगा। मैं कह दूं कि सरकार की जो नीयत है वो गलत है तो हम पे मुकदमा दर्ज होता है। और बाबा रामदेव खुलेआम चैलेंज करता है और कहता है किसके बाप में ताकत है, दम है कि हमें गिरफ्तार कर ले। सवाल पैदा होता है उत्तर प्रदेश पुलिस पे भी और पूरी पुलिस प्रशासन पे कि इस तरह अगर कोई बोलता है तो फिर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या इतना कमज़ोर है देश का कानून? देश का कानून कमज़ोर नहीं है, नहीं, हमारे देश के जांबाज पुलिस कमज़ोर है, लेकिन उनको कमज़ोर करने वाले लोग ऊपर बैठ गए हैं। उनको स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही है। उनको कहाँ पे दिखाया जाता है? देखते नहीं हो आप? एक 19 साल का बालक होता है, विकास दुबे जो कांड हुआ उस आपने देखा ना कि हमारे पुलिस कितने जांबाज है। एक नन्हा सा बालक पुलिस का पिस्टल छीन के भागता है और उसे एनकाउंटर में मार दिया जाता है। तो जहाँ सरकार की मर्जी होगी वहाँ पुलिस मर्द होगा, जहाँ सरकार की मर्जी नहीं होगी वहाँ पुलिस जो है हमारा अपंग होकर बैठा मुक्त दर्शक बन के देखता रह जाता है। स्वदेशी जो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए घातक है और लोकतंत्र के लिए घातक है। आज आप लॉकडाउन में देख रहे हो, लोगों की हालात इतनी दयनीय हो चुकी है, उसके बावजूद हमारे उत्तर प्रदेश में खासकर योगी बाबा की पुलिस गरीब जनता के पॉकेट से रोमियो स्क्वाड के नाम पर, रोमियो स्क्वाड कौन घूम रहा है भाई? आज के डेट में कौन लेके घूम रहा है? कोई अभी की खबर हमारे पास है ये, लेकिन चलो वो छोड़ दिया गया, उसे मैंने ही फोन किया था। उस वो अपनी बहन के साथ जा रहा था और पुलिस उसे पकड़ लेती है कि जी योगी बाबा का आदेश है, रोमियो स्क्वाड दौड़ रहा है। अरे रोमियो स्क्वाड दौड़ रहा है ठीक है, लेकिन कौन अपना है, किसके साथ घूम रहा है, वो जांच तो आप करोगे कि डायरेक्ट आप उसे उठाओगे और चौकी में बंद करने का काम करोगे? तो ये सरकार हर जगह फेलवर साबित हुआ है और लोकतंत्र के ताना बाना को कमज़ोर करने का जितना भी ये प्रयास कर सकता है कर रहा है, और हम विपक्षियों को बार बार कुचलने का प्रयास कर रहा है। स्वदेशी कहते कहते आज इतना बड़ा कारोबार उन्होंने शुरू कर लिया है। जो 2 रुपए की चीज़ है, आपको ही मालूम है कितनी महंगाई उनकी वजह से भी बढ़ी है, और आज भी चैलेंज करते हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं है। ऐसे कहते मतलब जनता को मूर्ख बनाने के लिए इतनी सब बातें चलती हैं और वो लोग इसको समझना भी नहीं चाहते। अंधभक्ति की प्रकाष्ठा हो गई है।
लोग अपने आंखों से वो चश्मा नहीं उतारना पा रहा है। क्या मैं उसी देश में हूँ जिस देश के प्रधानमंत्री कहते हो कि मैं 18 घंटे जॉब करता हूँ? महाराज आप 8 घंटा ही जॉब कर लेते, कम से कम जीडीपी जो मेरा -7 में है वो तो नहीं आता। एक बंदर था, वो कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। कहा भाई क्या कर रहे हो? कहा कि मैं राजा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, कभी इस डाल पे बैठ रहा हूँ कभी उस डाल पे बैठ रहा हूँ और कर कुछ नहीं पा रहा हूँ। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। उसके बावजूद जो हमारे देश की जनता अंधभक्ति के चश्मा को उतारने को तैयार नहीं है। हमारे प्रदेश में हिंदू हृदय सम्राट योगी बाबा की सरकार है, लेकिन आज हजारों हिंदू भाइयों को शमशान की जगह पंचतत्व में विलीन करने की जगह उन्हें कब्रिस्तान मुहैया कराया गया। जो आपने देखा हो कि कफन तक की चोरी की गई। जब मीडिया ने दिखाने का काम किया तो कफन चोरी करने का काम इन्होंने किया कि यहाँ कुछ है ही नहीं। उसके बाद भी अगर अंधभक्तों का आंख का चश्मा न उतरे तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। और कहीं ना कहीं फिर हमें वही दिन याद आता है कि भाई हम तो भैया भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला के वंशज के हैं और ये माफी वीर वंशज हैं। माफी मांगते रहेंगे, जय सिया राम करते रहेंगे। एलोपैथी को चैलेंज करते बाबा नजर आते हैं, कहते हैं कि ये जो डॉक्टर, जैसे आपने शब्द उनके सुने होंगे, तो इतने पढ़े लिखे MBBS या फिर इतने डिग्रीवान जो लोग हैं इतनी मेहनत करते हैं और उनको कोई भी आके इस तरह, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, चैलेंज कर देता है, उनका इस तरह हंसी उल्लास उड़ाता है। कहाँ तक इस तरह ठीक लगता है? ये अधिकार इनको किसने दिया? ये अधिकार बाबा भीमराव अंबेडकर में भी, जिन्हें भी संविधान में नहीं दिया कि आप एलोपैथ पे उंगली उठाओ। अंधभक्ति का खिलाफत किया है उन्होंने, अंधविश्वास का खिलाफत किया है उन्होंने, और उनकी लड़ाई ताउम्र यही रहा है कि गरीब गुरबों को अंधभक्ति में और अंधविश्वास में जो हिंदुस्तान के जो कुछ लोग हैं घेरने का काम करते हैं, उससे उसे आज़ादी दिलाने का काम उन्होंने किया था और वही लड़ाई लड़ा। लेकिन जब से ये सरकार आई है, सारे कहानी एक तरफ और जो ये कह दे वो सत्य है, बाकी जो कहता वो सब गलत है। और ये ताकत जो उनको मिला है ये इसी सरकार की देन है। याद नहीं है आपको? इससे पहले भी सरकार रहा है, झुलनिया पहन के भागे थे, झुलनिया पहन के भागना पड़ा था। और इनको याद रखना चाहिए कि देश में जो है ये वीर और योद्धा से खाली नहीं है। आने वाला समय जो है उस टाइम में तो झुलनिया भी नसीब हो गया था और यही व्यवहार और यही सब कुछ रहा ना, तो इससे भी बुरा हाल होने वाला है इनका। कोरोना योद्धा कहा जाता है डॉक्टरों को, और उनकी मौत पर वो हंसी उड़ाते हैं। कितना बुरा है। हाँ। गलत है। दरअसल हमारा जो मुखिया है ना, वही उनका नजरिया अलग है। अच्छा। कब किसको किस नज़र से वो देख लें इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुरंत में पहुंच होते हैं, उसके बाद तुरंत में कहते हैं कि भैया तू पीछे हट जरा, क्योंकि कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है, कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है। तो जिस देश का मुखिया का व्यवहार आम नागरिक और कोरोना वॉरियर्स, फ्रंट वॉरियर्स के लिए इस तरीके का हो, तो उनके जो सिपह सलार हैं वो तो कुछ भी कर सकते हो। आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने डॉक्टरों को मारने तक का काम किया है, हॉस्पिटल में हुड़दंग मचाने का काम किया है। और हम समाजवादी लोगों ने हर जगह डॉक्टर का सहयोग और मरीजों का साथ देने का काम किया। जहाँ भरसक हो सका है उनका हर संभव प्रयास किया कि उनको कुछ असुविधा ना हो, वो मरीज को सही ट्रीटमेंट दे सके और मरीज को वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया। लेकिन इस पूरे लॉकडाउन, पूरे कोरोना में ना ही भारतीय जनता पार्टी, ना ही RSS, ना ही बजरंग दल, कोई भी ऐसा इनका जो संगठन है जो आम जनता के लिए सड़कों पे आया हो। बाबा रामदेव की कोरोनिल जो है हरियाणा में बांटी वो तो सब, अरे गोमूत्रों बांट रहे हैं। बहुत से अंधभक्तों को तो गोमूत्र भी पिला रहे हैं, अब पी भी रहा है। अब पीने के बाद जब जा रहा है तब बाबा को गलिया रहा है सब। जब तक पिया तब तक ठीक है, जी रहा है तो ठीक है, और जैसे उसके घर से कोई गया तो बाबा गाली सुन रहा है। तो इनको आदत पड़ गया है, तो हम और आप क्या कर सकते हैं। लेकिन हम और आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि अपने देश की प्रजा को जगाएं, क्योंकि जिस देश का राजा बेशर्म और जिस देश का प्रजा सो जाए तो उस देश का भला भगवान भी नहीं कर सकता है। एक समय था बाबा रामदेव पेट्रोल के ऊपर इतना व्यंग कसते थे कि 33 में दिला देंगे, 35 में दिला देंगे। आज 100 पार हो गया है। साथ ही सरसों का तेल जो इतना ज़्यादा ज़रूरी है, रोज़ खान पान में इस्तेमाल होता है, वो 200 पार हो गया है। कहाँ तक आज, हाँ, आज भी हमें याद है कि जनता की अदालत, वो जो क्या नाम है उस पत्रकार का,
जनता NDTV पे जो आता है रजत शर्मा जी, रजत शर्मा के शो में उन्होंने कहा था कि ये जो लोग हैं भैया 30 रुपये तुम्हें पेट्रोल चाहिए, तो हाँ, तो ये 30 रुपये वाले मोदी जी को जिताने का काम करेंगे। लेकिन साहब 70 सालों में सरसों तेल 70 रुपये तक पहुंचा था, लेकिन 7 सालों में इस सरकार ने सरसों तेल को 200 के पार पहुंचाया। 70 सालों में पेट्रोल 55 रुपये पहुंचा था, 7 सालों में इस सरकार ने 100 के पार कराया। 70 सालों में डीजल 43 रुपये पहुंचा था, इस 7 सालों में 82 रुपये और 50 रुपये पहुंचाने का काम किया। और 7 साल बेमिसाल की बात करते हैं ये, जबकि 7 साल देश बेहाल, 7 साल जनता बेहाल, जनता त्राही त्राही कर रहा है। हिंदू हिंदू बन के नहीं रहना चाह रहा, क्यों रह ही नहीं पा रहा है वो, हिंदू हिंदू रह ही नहीं पा रहा है। अब हम मर रहे हैं, हमारा परिजन मर रहा है, उसके संस्कार के लकड़ी तक की व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं, तो और हम इस सरकार से उम्मीद क्या कर सकते हैं।